तो गाइज यहाँ पे तो हमारी हो गई कैटेगरी अडेप्टर। तो बेसिकली गाइज अब क्या क्या हो गया, कैटेगरी अडेप्टर हमने क्यों बनाया था, ताकि हम इसे क्या कर सकें, व्यू कर सकें, राइट। किसे व्यू कर सकें, फ्रेगमेंट अडेप्टर को। किसके थ्रू, व्यू पेजर के थ्रू। व्यू पेजर एक्सेस कर सके किसको, अडेप्टर को, फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर को। फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर के थ्रू क्या व्यू पेजर शो करेगा फ्रेगमेंट्स को। अब गाइज हमें कहाँ चलना है, मेन एक्टिविटी में चलना है हमारी, क्योंकि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो गाइज व्यू पेजर था, हमें क्या करना है, व्यू पेजर को स्पेसिफाई करना है कि क्या क्या चेंजेस होने हैं उसमें। तो यहाँ पे आप देखो ये कर्ली ब्रेसेस जो हमारा यहाँ तक का है, तो जितना भी कोड मेरे ये बीच का था हमारा ये टेक्स्ट व्यू तक का, टेक्स्ट व्यू से लेके यहाँ तक ऑन क्लिक लिसनर तक का ये लास्ट, आप इसके लास्ट दो जो कर्ली ब्रेसेस है उसे डिलीट मत कर देना गाइस, वरना एरर आएगी आपकी। तो यहाँ तक का जो हमारा कोड है मैं इसे डिलीट कर दूंगा सिंपल। तो यहाँ पे हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो किस पे सेट है, अभी लेआउट किस पे सेट है, एक्टिविटी मेन पे सेट है, राइट, जो हमारा मेन लेआउट था। अब गाइज इसमें हमें क्या करना है, व्यू पेजर डिफाइन करना है, ताकि वो किसको इन्फ्लेट कर सके, जो हमारी ये हमने जो कैटेगरी अडेप्टर बनाया है उसको यूज कर सके, क्या, व्यू पेजर क्या करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए हमारी कौन सी, फ्रेगमेंट्स को। तो सबसे पहले गाइज हम क्या ले लेंगे, एक व्यू पेजर की ले लिया हमने, क्या, जो उसका डेटा टाइप है व्यू पेजर। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसका एक ले लिया हमने वेरिएबल, और इसके बाद इसकी क्या कर दी गाइस, कास्टिंग कर दी हमने। कास्टिंग करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी कर देंगे। और इसे कैसे फाइंड कर लेंगे गाइस, r.id.view पेजर। अब गाइस आपको ये सोचना चाहिए, व्यू पेजर आपको होपफुली याद हो ये कहाँ हमने क्या करा था, डिफाइन करा था। और नहीं हो तो आप कंट्रोल भी करके आप कहाँ जा सकते हो, आप देख सकते हो ये वाला व्यू पेजर हमने कहाँ डिफाइन करा है, जो हमारी एक्टिविटी मेन की XML फाइल है। इसे बड़ा कर लेते हैं। तो जो XML फाइल है हमारी, उसकी आईडी को व्यू पेजर की, जो क्या करता है, दिखाता है, जो हमें फ्रेगमेंट्स दिखाएगा, वहां पे इसे क्या कर रखा था, डिफाइन कर रखा था। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपनी दोबारा मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे मैंने व्यू पेजर नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें क्या है, व्यू पेजर की सारी हमने वो डाल दी हैं प्रॉपर्टीज गाइस। अब हमें क्या करना है, कैटेगरी अडेप्टर को एक्सेस करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैटेगरी अडेप्टर। तो यहाँ पे कैटेगरी अडेप्टर का एक मैं बना लूंगा वेरिएबल गाइस, कैटेगरी अडेप्टर। या फिर गाइस कैटेगरी अडेप्टर की जगह सिंपल यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्योंकि ये खाली क्या है, एक अडेप्टर है, तो मैंने सिंपल इसे क्या ले लिया, अडेप्टर ले लेते हैं। अडेप्टर ज्यादा बेटर रहेगा थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कैटेगरी अडेप्टर, और इसके अंदर क्या हमें वैल्यू पास करनी है वो देख लेते हैं। और हमें इसके अंदर क्या चाहिए, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। हमने ये भी देखा था कि हमें क्या चाहिए होता है, एक फ्रेगमेंट मैनेजर चाहिए होता है, जो ट्रांजैक्शन को क्या करता है, पूरा करता है गाइस। हमने जो हमारी कस्टम वाली वो थी, कस्टम व्यू पेजर की जो हमारी ऐप थी गाइस, उसमें हमने क्या देखा था, ये चीज ऑलरेडी समझ चुके थे कि कैसे गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर को हम यूज करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब जो हमारा व्यू पेजर है गाइस, उसको क्या करेंगे, हम सेट करेंगे किस पे, अडेप्टर पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सेट अडेप्टर, और जो हमारा कौन सा था, सपोर्ट फ्रेगमेंट वाला अडेप्टर था, कैटेगरी, जो हमारी कैटेगरी अडेप्टर था, उसमें हमने क्या पास कर दिया, गेट सपोर्ट मैनेजर अडेप्टर। और इसी के साथ गाइज हमारी क्या हो गई, ये पूरी हो गई है फंक्शनैलिटी। अब गाइज यहाँ तक तो हमारा पूरा रन हो चुका है, फंक्शनैलिटी हमारी क्या हो गई है, पूरी हो चुकी है। अब क्या देखेंगे, एक बार ऐप को रन करके देखेंगे कि कोई इसमें हमारी कोई फंक्शनैलिटी ब्रोक तो नहीं हुई है, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है इसमें। तो गाइज यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर यहाँ पे रन हो चुका है, और जितनी भी हमारी फंक्शनैलिटी थी वो खुल के आ चुकी है। अब गाइज आ रहा है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कि हमारी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट गाइस चीज होती है कि जब हम आप कोई मेजर चेंजेस करो अपने ऐप में, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अपनी फंक्शनैलिटी टेस्ट हमेशा करके देखना कि कोई चीज हमने जैसा हमारा इंटेंट कर रहा है, जो मतलब हमारा ऐप वर्क जिस चीज के लिए करता है वो वैसे ही कर रहा है या नहीं, कोई चीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए ऐप में, राइट। सबसे पहले हमारी फंक्शनैलिटी क्या थी कि लेफ्ट टू राइट हमारा स्वाइप हो रहा है या नहीं। तो एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये हो गया गाइज हमारा बिल्कुल सही। ये क्या हो गई, नंबर एक्टिविटी आ गई थी, फैमिली एक्टिविटी आ गई, सॉरी अभी गाइज एक्टिविटी नहीं हुई, अब ये फ्रेगमेंट्स हो गई हैं। तो यहाँ पे कलर फ्रेगमेंट हो गई हमारी, और यहाँ पे क्या हो गई हमारी फ्रेज फ्रेगमेंट। तो गाइज ये चीज तो हमारी क्या हो गई, सही से वर्क कर रही हैं। एक बार मैं यहाँ पे ऑडियो प्ले करके देख लेता हूँ कि हमारी ऑडियो का फंक्शनैलिटी भी ब्रोक नहीं होना चाहिए। तो हमारी ऑडियो भी क्या हो रही है गाइज, सही से प्ले हो रही है। तो यहाँ तक का तो जो है गाइज अब हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है,
कि हमने फ्रेगमेंट इनबिल्ड कर दिए हैं इसके अंदर, हमने शो कर दिया और ये अब अच्छे से क्या हो रहा है, स्लाइड भी हो रहा है, राइट। अब क्योंकि हमारी ये सारी फंक्शनैलिटी पूरी हो गई, अब हम वो चीजें डिलीट कर देंगे इसमें से जिसकी हमें जरूरत नहीं है गाइस। तो जैसे जो हमारी कलर एक्टिविटी थी, एक्टिविटी जो है गाइस अब हमें वो उसकी जरूरत नहीं है। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं ये सब क्या है हमारे लिए अब जरूरी नहीं है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना गाइस, आप सिर्फ एक्टिविटीज ही डिलीट करो, कुछ और डिलीट नहीं हो उसमें, मतलब फ्रेगमेंट्स डिलीट ना हो। तो यहाँ पे कलर एक्टिविटी को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे आप सेव डिलीट कर सकते हो ताकि ये भी पता लगे आपको यूसेज तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम यूसेज देख लेते हैं कि कहाँ हो रही है हमारी यूज, ये मैनिफेस्ट फाइल में हो रही है गाइस। तो हम इसको कोई बात नहीं, हम डिलीट कर देंगे क्योंकि मैनिफेस्ट में से हो रही है, हमें मैनिफेस्ट में से भी क्या करनी है, इस एक्टिविटी को डिलीट ही करना है गाइस। तो यहाँ पे सेव पे से हटा के मैं सिंपल इसे डिलीट कर सकता हूँ। कलर एक्टिविटी डिलीट हो गई, फैमिली एक्टिविटी हमारी क्या हो गई गाइस, डिलीट हो गई। इस चीज का ध्यान रखना गाइस, सिर्फ एक्टिविटी डिलीट करनी है। नंबर एक्टिविटी हमारी डिलीट हो गई एंड फ्रेज एक्टिविटी भी हमारी डिलीट हो गई। कैटेगरी अडेप्टर बचा है यहाँ पे, कलर्स फ्रेगमेंट, फैमिली फ्रेगमेंट, मेन एक्टिविटी, नंबर्स फ्रेगमेंट, फेस फ्रेगमेंट, वर्ड अडेप्टर। ओके, अब मैनिफेस्ट फाइल में देख लेते हैं। मैनिफेस्ट फाइल में दिखा रहा था राइट उन वाली एक्टिविटीज की जो हमने डिलीट करी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैनिफेस्ट फाइल है, जूम कर लेते हैं गाइस। तो जो अब हमारी मैनिफेस्ट फाइल है उसमें क्या दिखा रहा है, ये रेड में दिखा रहा है। फ्रेज एक्टिविटी हमने डिलीट कर दी, अब हमारे किसी काम की नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा मैनिफेस्ट में से भी। फैमिली एक्टिविटी भी मैंने डिलीट कर दी, मैं इसे भी डिलीट कर दूंगा। कलर एक्टिविटी भी गाइस मैं डिलीट कर दूंगा और जो हमारी नंबर एक्टिविटी है वो भी अब हमारी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो ये भी अब हमारे किसी काम की नहीं बची है। तो मैं यहाँ पे एक बार रीफॉर्मेट करने के लिए कोड को कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल ऑल्ट एल करके हमने यहाँ पे रीफॉर्मेट कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये तो गाइस हमारा हो गया, मैनिफेस्ट फाइल भी हमने क्या कर ली, अपनी अप टू डेट कर ली है। अब यहाँ पे भी कोई एरर नहीं बची है हमारी। अब गाइस क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है कि एक बार और रन हो ऐप। ये देखने के लिए आपको एक बार और रन करना है कि आपने कोई फंक्शनैलिटी तो ब्रोक नहीं कर दी। अब जो हमने सारी चीजें डिलीट कर दी हैं, ये क्या है, हमारी फाइनल ऐप का रन करके देख रहे हैं कि बिल्कुल सही से रन हो और जो अभी तक हमारी जो फंक्शनैलिटी चल रही थी वही हो। क्योंकि गाइस बहुत मेजर चेंज है हमारा, जो हमने सारी चीजें डिलीट करी हैं बहुत रिस्की है। कई बार यहाँ पे पूरा ऐप क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो आप जैसा देख सकते हो गाइस, थैंकफुली हमारे ऐप में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये अब भी कैसे वर्क कर रहा है, जैसा इसे वर्क करना था, फ्रेगमेंट शो करना था, ये हमारे फ्रेगमेंट शो कर रहे हैं थैंकफुली। और एक बार इसकी ऑडियो भी प्ले करके देख लेते हैं गाइस, ऑडियो भी क्या सही चलनी चाहिए इसकी। Otico. तो गाइज यहाँ पे हमारी एक्टिव जो ऑडियो है वो भी बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो गाइज मैं बेसिकली अब आपके लिए जो मैंने यहाँ तक भी चेंजेस करे हैं इस वाले ऐप में टू दिस पॉइंट, कहाँ जहाँ सिर्फ अब सारी सिर्फ अडेप्ट फ्रेगमेंट्स बची हुई हैं, तो मैं इस वाली इसका भी जो ऐप का अपना कोड में ऑनलाइन अपडेट कर दूंगा और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो कि अगर आपके ऐप में कोई एरर आई है एक्टिविटीज डिलीट करने के बाद, तो आप मेरे इस वाले कोड को क्या रेफर करके एक बार देख सकते हो। आई थिंक गाइज सबकी एक ना कोई एरर बची होगी, किसी का परफेक्ट रन होना मुश्किल है क्योंकि कोड हमारे बहुत सारे थे और कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हैं इसमें। तो मैं इस वाले यहाँ तक इस पॉइंट तक की जो अपडेट है हमारी, वो मैं जो हमारा ऐप का कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज, आप वहां पे चेक करो और उसे मैच कर लो एक बार अपने कोड से। तो गाइज अभी तक हमने क्या देखा था, खाली हमने इंटीग्रेट करा था क्या फ्रेगमेंट्स को किसमें, हमारी एक्टिविटीज में, राइट। अब हमें गाइज क्या करना है, हमें अब अभी तक हमारे ऊपर जो क्या थे टैब्स नहीं थे, ये यहाँ पे जो आपको टैब्स दिख रहे हैं जैसे नंबर, फैमिली, कलर्स एंड फ्रेजेस, पहले हमारे ये नहीं आ रहे। सिंपल हम क्या कर रहे थे, हमारे सिंपल एक ही स्क्रीन था जिसमें क्या था, मिवॉक था खाली, और हम लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे हमारे फ्रेगमेंट्स को। लेकिन अब क्या चाहिए गाइज, हमें टैब्स भी चाहिए ताकि हमें पता रहे हम कौन से वाली फ्रेगमेंट में है, नंबर वाली फ्रेगमेंट में है, फैमिली वाले फ्रेगमेंट में है, कलर वाली फ्रेगमेंट में है या फिर फ्रेज वाली फ्रेगमेंट में है। तो जब हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्वैप करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, अलग अलग टैब्स पे एनिमेशन दिखेगा कि हमें पता रहेगा हम फ्रेज वाले टैब पे हैं या फिर कौन से वाले टैब पे हैं। और उसके बाद क्या करना है गाइस, हमें एक तो हमें व्यूअर को अपने क्या ऐड करना है, जो हमारी मेन एक्टिविटी थी उसमें चेंज करना है कि कैसे हमें लेबलिंग दिखे, राइट, जो हमारी टेक्स्ट के लेबल्स हैं वो दिखे। और उसके बाद थोड़ी सी विजुअल पॉलिश करनी है कि थोड़ा सा उसका नाम सही लगे, थोड़े से उसके जो
लेंथ है वर्ड की वो छोटी लगे, कलर उसका वाइट रहे, ये कुछ चीजें हमें जो है ना सही करनी है किसमें, विजुअल पॉलिश में। तो गाइस हमारी दो बेसिकली हमारे पास क्या है अभी हर्डल्स हैं हमारे पास, एक तो हमें टैब्स के ऊपर टैब्स दिखाने हैं, उसके नेम लेबलिंग दिखानी है, और दूसरी हमें इसकी विजुअल पॉलिश करनी है। तो हम किस पे चलते हैं, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और उस पे देख लेते हैं कि कैसे हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं।